Hello everyone, welcome to my stock market MSM and welcome to today's video. फ्रेंड्स आज हम देखेंगे 25 मार्च यानी कल फ्राइडे के लिए हमारी मार्केट की क्या एनालिसिस है, निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या स्टेटस है और कल के लिए हमारे कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं जिनको हम वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। और अब क्योंकि हमारा आज एक्सपायरी हो गया और कल से नई एक्सपायरी स्टार्ट होगी जो कि 31 मार्च पे एक्सपायरी खत्म होगी और वो वीकली एंड मंथली एक्सपायरी भी होगी मार्च के लिए। तो हमारा कौन सा स्टॉक है जो हमारा स्टॉक ऑफ द वीक बन सकता है। लास्ट वीक के लिए यानी आज की एक्सपायरी के लिए हमने स्टॉक ऑफ द वीक लिया था जिंदल स्टील। उसको भी हम देखेंगे कि वो हमारा क्या टारगेट था, वो हमारा टारगेट अचीव हुआ कि उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में जानेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं आज के कौन से स्टॉक्स हैं जिनके बारे में हम एनालिसिस करने वाले हैं। वो हमारे 5 स्टॉक होंगे। रिलायंस, ये पिछले 3 दिन से मैं लगातार इस स्टॉक को ट्रैक कर रहा हूँ, इसमें मैंने पोजीशन भी बनाई हुई है और ये फिर से कल के लिए हमारे लिए स्टॉक रहेगा। एक है कोटक महिंद्रा बैंक, नेक्स्ट हमारा होगा LTTS, उसके बाद हमारा ITDS, ITDC एंड देन हमारा है माइंडट्री। तो ये 5 हमारे स्टॉक्स हैं जो कल के लिए हम मॉनिटर करेंगे। और स्टॉक ऑफ द वीक जो हमारा लास्ट था वो JSPL था, उसका टारगेट हमारा अचीव हो गया है। इसका टारगेट मैं अभी चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि इसका टारगेट हमने एक 501 का रखा था, एक 510 का रखा था और एक अगला टारगेट हमने इसका 517 और 524 का रखा था। तो ये सारे ही टारगेट हमारे अचीव हो गए हैं और ये टारगेट हमारे 4 दिन में अचीव हो गया, यानी कि इस वीक में ही अचीव हो गया है। तो हम वो भी देखेंगे। उसके बाद जो स्टॉक हमारा नेक्स्ट वीक के लिए यानी कल से लेके 31 मार्च के लिए हमारा जो स्टॉक है वो है GNFC, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर। इसके बारे में ये स्टॉक एक्चुअली मैंने आज के लिए अगर आप मेरा 24 मार्च का वीडियो देखेंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसमें भी मैंने दिया था GNFC और आज इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही है। लगभग 3% स्टॉक चला है आज। बट ये अभी आने वाले वीक के लिए हमारा ये GNFC जो पूरा है स्टॉक ऑफ द वीक बनेगा। तो चलिए हम अपने टर्मिनल ज़ीरोधा पे चलते हैं और देखते हैं मार्केट की क्या स्टेटस है और कल मार्केट कैसा हो सकता है और स्टॉक्स कैसे रह सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जिंदल स्टील का चार्ट लगा लिया जो कि हमारा इस वीक का स्टॉक ऑफ द वीक था। तो मैंने कहा था कि जब ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई 501 को ब्रेक करेगा तो इसमें एक अच्छी मूवमेंट आएगी। तो आप ये देखिए, इसने कल ही अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके 514 का हाई लगाया और क्लोजिंग इसकी 510 पे हुई थी। तो ये स्टॉक मैंने आपको बताया था जब ये स्टॉक चल रहा था लगभग 490 के आसपास। तभी मैंने कहा था कि इसमें 501 को ब्रेक करेगा तो एक अच्छी मूवमेंट आएगी और इसमें कल करीब करीब इसमें देखिए 4% की मूवमेंट है, आज भी इसमें लगभग 2 से 2.5% की मूवमेंट आई है। तो अगर ओवरऑल इस वीक में देखा जाए तो उसने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करते हुए एक हाई लगाया 529 का। तो जो हमारा पहला टारगेट 501 था वो अचीव हो गया और हमारा अगला टारगेट 510 वो भी अचीव हुआ और हमने एक टारगेट और रखा था 517 और उसके तो बाद यहाँ पे मैं आपको 524 अपने कल के 526। वीडियो का तो एक हमारे स्निपेट सारे दिखाता हूँ टारगेट जिसमें अचीव हो मैंने गए हैं। जिंदल स्टील का टारगेट बताया था कि क्या नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। वो क्विकली आपको जस्ट 10-15 सेकेंड्स का वीडियो है, वो आप देखिए और उसके बाद फिर हम इस पे आगे बढ़ेंगे। हमारा जो स्टॉक ऑफ द वीक था वो था जिंदल स्टील। जिंदल स्टील के लिए मैंने आपको दिया था इसको 501 का टारगेट दिया था। जो ऑल टाइम हाई था इसका 501 को ब्रेक करेगा तो 517 510 और 517 अगला टारगेट दिया था। इसने आज का हाई 514 लगाया तो हमारे एक्चुअली वीक का जो पूरा टारगेट था वो एक दिन में ही अचीव हो गया है। बट इसमें अभी भी मेरी पोजीशंस हैं और मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। मेरा नेक्स्ट टारगेट इसका 526 रुपए का है। तो हो सकता है कल के ही सेशन में हमें इसको 526 का टारगेट मिल जाए और हमें लगभग लगभग इस वीक में लगभग 8 से 9% का इसमें रिटर्न मिल गया। मैंने JSPL में पोजीशन बनाई हुई थी, 50% पोजीशन मैंने कल बुक कर ली थी और आज पूरी 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 पोजीशन मैंने बुक कर ली है। अगर किसी ने इसको होल्ड किया हुआ है तो अब इसका स्टॉप लॉस वो लगा सकते हैं 495 के करीब। इसका स्टॉप लॉस लगा के वो इसे ट्रेड कर सकते हैं और टारगेट जो अभी नेक्स्ट टारगेट इसका आएगा वो 540 का आएगा नेक्स्ट टारगेट। उसके बाद देखेंगे कि स्टॉक कैसा है। तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रेड निकला इस वीक के लिए। चलिए हम देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा है हमारा।
तो जैसा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक्चुअली ट्रेड का कोई भी कंडीशन नहीं बन रही, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में 24 मार्च के वीडियो में बताया था कि जब तक निफ्टी 17,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, इसमें कोई अच्छा मूवमेंट नहीं आएगा, या इसको 16,900 16,950 के नीचे क्लोजिंग लेनी है। 16,950 से लेके या 16,900 से लेके 17,500 तक निफ्टी नो ट्रेड जोन में है। अगर 15 मिनट में लगाएं तो आप देखिए ये निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन इसमें एक मूवमेंट आया और फिर पूरे दिन वो एक चैनल में ही ब्रेक में ही ट्रेड करता रहा। इसमें कोई भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी या शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं बनी। ऐसा ही हमारा बैंक निफ्टी में भी रहा। बैंक निफ्टी भी जब तक कि बैंक निफ्टी हमारा 35,000 के नीचे क्लोज नहीं होगा, इसमें कोई शॉर्ट की पोजीशन नहीं बन सकती। और जब तक कि ये बैंक निफ्टी हमारा 36,600 ये 36,700 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक इसमें बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो 35,000 से लेके 36,600 तक हम इसमें ऐसे ही घूमते रहेंगे और नो ट्रेड जोन में ही डील करेगा ये बैंक निफ्टी भी। तो अभी बैंक निफ्टी में कोई व्यू नहीं है, निफ्टी में कोई व्यू नहीं है, हम स्टॉक स्पेसिफिक होके ही मार्केट में चलेंगे। तो अब जो हमारे 5 स्टॉक है उनमें सबसे पहला स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक में एक्चुअली आज एक न्यूज थी जिसमें यह था कि जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपना कुछ शेयर बेचा है ओपन मार्केट में, जिसकी वजह से आज बहुत बड़ी बिकवाली आई, लगभग 19 मिलियन शेयर ट्रेड हुए। लेकिन आप ये देखिए मार्केट शेयर सिर्फ 3% ही गिरा है। अगर इसको 15 मिनट के चार्ट में लगाया जाए तो ये सुबह के सुबह ही इसमें जितनी बिकवाली होनी थी 15 मिनट में वो हो गई थी। उसके बाद ये एक रेंज में बाउंड रहा और उसी लेवल पे ट्रेड करता रहा। जो लेवल इसका 15 मार्च का लेवल है उसी लेवल पे इसने सपोर्ट लिया और उसी में ही ट्रेड करता। तो मुझे लगता है इसमें जो भी बुरी खबर थी वो खत्म हो गई है। अब इसमें एक अच्छा मूव आना चाहिए। तो कोटक महिंद्रा बैंक को हम देख सकते हैं कल के लिए, और इसको एक्चुअली हम एक थोड़ा सा और कुछ दिन के लिए भी पोजिशनली इसको रख सकते हैं। इसको अगर किसी को बाय करना है तो इसका लेवल होगा करंट भाव पे इसको बाय करा सकता है, और टारगेट इसका जो पहला टारगेट निकल के आएगा वो 1740 का है, और उसके बाद इसका टारगेट बन के आएगा 1770 1780 का। स्टॉप लॉस अगर हमें यूज करना है तो आज के लो को यानी कि 1700 का हम स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं, उसके साथ इसे ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारा रिलायंस है। रिलायंस में मैंने बताया था कि मेरा पहला टारगेट 2560 का है, जो कि इसने आज अचीव कर लिया और इसने आज हाई 2584 का लगाया है। नेक्स्ट टारगेट इसमें जो है वो 2600 का मैंने बनाया हुआ है। ये टारगेट होपफुली कल अचीव हो जाना चाहिए। आज पूरी मार्केट नेगेटिव चली थी, लेकिन आप रिलायंस को देखेंगे तो रिलायंस ने बहुत ही बढ़िया मूव दिया है। लगभग एक बार ये डाउन गया 2530 के करीब आया, 2525 के करीब इनफैक्ट आया, और उसके बाद से ये फिर मूव होकर 2580 2585 तक गया, और वहां से फिर इसने क्लोजिंग 2572 जो कि इसकी पिछले कई टाइम की क्लोजिंग यानी 16 नवंबर के बाद की क्लोजिंग की हाईएस्ट क्लोजिंग है और विद वॉल्यूम है। तो ये स्टॉक में 2600 तक जाने का बहुत बढ़िया पोटेंशियल है, और ये चलेगा तो ये निफ्टी को सपोर्ट ही करेगा। अगर ये 2600 को क्रॉस करता है तो इसमें एक अच्छा मूव आएगा जो कि इसको लेके जाएगा 2670, और फिर उसके बाद इसको लगभग 2800 2700 की तरफ लेके जाएगा। हम देखेंगे, पहले ही इसको 2600 पहला टारगेट इसका निकल के आ रहा है, वो क्लोज होना चाहिए, हमें अचीव होना चाहिए वो टारगेट। तो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है माइंडट्री। माइंडट्री देखिए मिड कैप आईटी में, इनफैक्ट ओवरऑल आईटी ने आज पूरे मार्केट को संभाला। मिड कैप आईटी में बहुत ही बढ़िया बाइंग आई है। तो अगर आप माइंडट्री को देखेंगे, माइंडट्री में एक चैनल का ब्रेकआउट मिला है हमें। इस चैनल को ही माइंडट्री में ब्रेकआउट दिया है, और अब यहां से ये एक अच्छा मूव आएगा। ये विद वॉल्यूम आया है, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो टारगेट निकल के आएगा लगभग 4400 का नया टारगेट निकल के आ रहा है। मैंने इसमें पोजीशन बनाई है, मैंने इसमें एक्चुअली ऑप्शन के थ्रू पोजीशन बनाई हुई है। माइंडट्री में स्टॉक नहीं खरीदा है, और इसका मेरा टारगेट है लगभग 20 से 25% का इसमें मुझे रिटर्न मिलता है, तो मैं अपनी पोजीशन को कट कर दूंगा। इसके साथ ही नेक्स्ट टारगेट एलटीटीएस में है। एलटीटीएस जो है आप ये देखिए, इसमें भी एक चैनल का ब्रेकआउट मिला है हमको यहाँ पे, जो कि बहुत दिनों से ही यहीं पे कंसोलिडेट हो रहा था, और इसी कंसोलिडेशन से बाहर निकल के विद वॉल्यूम इसने ब्रेकआउट दिया है। तो इसकी आज की क्लोजिंग 50,030 की है। इसके लिए मेरा नेक्स्ट टारगेट इसमें 5100 और
फिर अगला टारगेट 5150 का है। मैंने इसमें पोजीशन कैश में बनाई हुई है, जिसका मेरा टारगेट 5150 का है, तो मैं 5150 पे आके इसमें अपनी पोजीशंस कट कर दूंगा। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो हमारा आईटीडीसी है। आईटीडीसी में एक न्यूज है कि आईटीडीसी को एनएचएआई के थ्रू एक कॉन्ट्रैक्ट, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू। और देखिए इसमें क्या मूव आया, 20% का इसमें अपर सर्किट लगा है। और इस आज के इस मूवमेंट को, इसको अगर मैं 5 मिनट की कैंडल में लगाऊं तो ये पूरे दिन एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, और लगभग लगभग 3 बजे न्यूज आती है और इसके बाद ये ऐसा मूवमेंट देता है, पूरा शूट अप हो जाता है। तो अगर इसने जो आज की मूवमेंट हुई है, वो आज की मूवमेंट इसकी कई महीनों की जो इसके गिरावट थी उसको एक कैंडल ने ही कवर कर लिया। तो इसमें अब जो अगला टारगेट निकल के आ रहा है, अगर इसको मैं वीकली चार्ट पे लगाऊं तो आपको समझ में आएगा कि इसमें वीकली चार्ट में इसको एक ब्रेकआउट मिल रहा है, और इस ब्रेकआउट की वजह से जो अगला टारगेट निकल के आ रहा है, जिसकी आज की क्लोजिंग हुई है 425 पे, तो इसका जो अगला टारगेट निकल के आ रहा है वो 440, और फिर उसके बाद जो इसका टारगेट निकल के आ रहा है वो 465 का निकल के आ रहा है। मैंने इसमें कैश में पोजीशन बनाई हुई है। मैंने इसको काफी नीचे के लेवल पे बाई किया था, करीब 380 के लेवल पे बाई किया था, और ये 425 पे क्लोज हुआ है। तो मैं इसको कल के लेवल पे इसको 450 तक होल्ड करूंगा विद स्टॉप लॉस, जो मेरी बाइंग है उसके स्टॉप लॉस के साथ, और फिर देखते हैं कैसा ट्रेड जाता है। तो ये हमारे 5 स्टॉक हैं जो स्टॉक ऑफ द डे बन सकते हैं, जिनको हमें देखना चाहिए। अब आते हैं स्टॉक जो हमारा जीएनएफसी है, स्टॉक ऑफ द वीक, उसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। पहले हम इसके स्टॉक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जीएनएफसी जो स्टॉक है वो डील किस में करता है, जो कंपनी है वो की डील किस में करती है। ये मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग करती है फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और इंडस्ट्रियल केमिकल्स की। फर्टिलाइजर की डिमांड एक्चुअली, इंडिया के फर्टिलाइजर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है बिकॉज ऑफ रशिया एंड यूक्रेन वॉर। जो फर्टिलाइजर्स है उसकी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई है। अब फर्टिलाइजर के मामले में वर्ल्ड में 2 देश हैं, चाइना और इंडिया, जहां पे सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर्स होता है। और जैसे कि चाइना +1 पॉलिसी के तहत इंडिया के फर्टिलाइजर्स कंपनीज की डिमांड बढ़ चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं, इंडस्ट्री केमिकल, ट्रेडेड फर्टिलाइजर्स, इन सब में डील करता है। और ये इस कंपनी के बारे में बताएं तो करंट मार्केट प्राइस 12,422 है। अगर आप इसके करंट बुक वैल्यू देखेंगे, इसकी करंट बुक वैल्यू करीब 18,000 की है, यानी कि बुक वैल्यू ही जो है वो इसके मार्केट कैप से ज्यादा है, और बुक वैल्यू के हिसाब से इसकी मार्केट कैप अभी कुछ भी नहीं है। इसमें बहुत पोटेंशियल है कि इस शेयर का प्राइस बहुत तेजी से आगे बढ़े। और स्टॉक का पी अगर आप देखेंगे तो अभी भी 9 पे ही है। अगर हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक डेट फ्री एक कंपनी है ये, जिसमें जिसका लगभग लगभग जो क्वार्टरली एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया इसमें एक्सपेक्टेड है। इसके अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो रिजल्ट, इसके प्रॉफिट एंड लॉस को देखें, सेल्स इसकी अब तक 7,604 करोड़ की हो चुकी है। और प्रॉफिट की अगर बात करें तो जो नेट प्रॉफिट है, वो नेट प्रॉफिट इसका पिछले साल 690 करोड़ का था, अभी लगभग लगभग डबल हो चुका है। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट डबल हो गया, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो इस साल प्रॉफिट है वो लगभग ट्रिपल होगा। इसकी सीएजीआर की बात करें तो 10 साल की सीएजीआर 25% है। लगभग लगभग इसने हर साल इस स्टॉक ने आपके पैसे को डबल किया है। तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। अगर इसके हम देखें बोरोइंग, यानी कि इसके सिर्फ 11 करोड़ का इस पे डेट है, जो कि वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। अगर हम इसके कैश फ्लो देखें तो 18,000 के करीब, 1800 के करोड़ के करीब इसके पास कैश फ्लो है, तो डेट फ्री कंपनी है। और इसके अगर हम देखें डेटर डे, यानी कि कितने दिन में अपना डेट पे कर सकती है, तो मार्च 2020 में 100 दिन थे, लेकिन अब ये 36 दिन में ही अपने डेट को रीपे कर देती है। और प्रोमोटर्स होल्डिंग इसमें इंटैक्ट है 41%। इसमें एफआईआईज ने अपनी पोजीशंस को बढ़ाया है, 13% से बढ़ा के 17% करा है। डीआईआईज ने थोड़ी सी पोजीशन कम करी है, और पब्लिक के पास लगभग लगभग इंटैक्ट है पोजीशन। तो उस मामले में जीएनएफसी बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, डेट फ्री कंपनी है। फर्टिलाइजर की डिमांड इंडिया में हमेशा रहेगी, और एक्सपोर्ट के लिए भी ये कंपनी काम करती है। तो वर्ल्ड अक्रॉस वर्ल्ड फर्टिलाइजर की डिमांड जो इंडिया से पूरी होगी, उसमें जीएनएफसी का बहुत बड़ा हाथ रहेगा। अब अगर स्टॉक को चार्ट पे देखें तो आप देखिए, इसको मैंने जब बताया था लास्ट टाइम, यानी कि 24 मार्च के वीडियो में, तो मैंने इसको बताया था बाई करने के लिए
मैंने 700 लगभग क्लोजिंग हुई थी 776 की, तो मैंने इसको बताया था बाय करने के लिए। आज स्टॉक ने 799 पे यानी 800 पे क्लोजिंग दी है और हाई 802 लगा है। अगर उससे एक दिन पहले का देखेंगे तो 808 का हाई है और 799 की क्लोजिंग है, तो इसने अपनी क्लोजिंग के पास ही, पिछली हाई क्लोजिंग के पास ही क्लोजिंग दी है और लगभग 3% स्टॉक में आज रन हुआ है। अगर इसमें एक देखा जाए तो ये इसका जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है, अगर हाई टू हाई मैं एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करूं, जो कि 30 जुलाई का हाई, फिर 5 अक्टूबर का हाई, ऐसे करके इसका जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 808 का, जो कि इसका पिछले दिन का हाई था 808। तो जैसे ही 808 को क्रॉस करेगा, इसका नेक्स्ट टारगेट जो कि बॉलिंजर बैंड के थ्रू निकल के आ रहा है वो 840 का निकल के आ रहा है। बहुत बढ़िया जगह पे प्लेस्ड है और यहाँ से ये स्टॉक 840 तक जाना चाहिए। इस वीक में मुझे इस पे पूरी उम्मीद है कि 840 850 तक जा सकता है, तो अभी इसमें बहुत बढ़िया पोटेंशियल है। तो स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। मैंने इसमें पोजीशन बनाई हुई है और मैंने इसमें काफी हैवी पोजीशन बनाई हुई है, काफी बड़े नंबर्स में स्टॉक्स खरीदे हुए हैं मैंने इसमें। तो अगर ये 835 830 पे हो सकता है मैं इसमें 50% पोजीशन बुक कर लूं और फिर नेक्स्ट टारगेट 840 और 850 के लिए मैं रेस्ट ऑफ द पोजीशंस को होल्ड करूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ आज की क्लोजिंग यानी कि 800 रुपए की क्लोजिंग पे। तो ये थे आज के मार्केट के एनालिसिस और 5 स्टॉक जो हमें कल वॉच करने हैं। एंड देन स्टॉक ऑफ द वीक हमारा जो जीएनएफसी रहेगा, जीएनएफसी को आप अपनी वॉच लिस्ट में लगाइए, इसके बारे में रिसर्च करिए, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक रहेगा ये। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको अपने पोर्टफोलियो को कोई सा स्टॉक है जिसके बारे में एनालिसिस करनी है, तो कमेंट करके मुझे बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।